बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक कुशल सुनार अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। हरिदास सोने चांदी के बहुत सुंदर आभूषण बनाता था और उसकी कारीगरी की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग उसके पास सोना लेकर आते और वह अपनी कला से ऐसे सुंदर गहने बना देता कि देखने वाले देखते रह जाते। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी पत्नी गौरी अक्सर बीमार रहती थी। हरिदास ने उसके इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, फिर भी गौरी की बीमारी ठीक नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर हरिदास गांव के बाहर रहने वाले संत आत्मानंद के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है। मैंने उसके इलाज के लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कृपा करके मुझे कोई मार्ग बताइए। संत आत्मानंद ने कहा, बेटा, मनुष्य के जीवन में सुख दुख उसके कर्मों से जुड़े होते हैं। यदि तुम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो 3 बातें याद रखो। कभी झूठ मत बोलना, किसी के प्रति मन में द्वेष मत रखना और जितना संभव हो सके जरूरतमंदों की सहायता करना। हरिदास कुछ देर सोचकर बोला, महाराज, मैं सोने के आभूषण बनाता हूँ और इस काम में कई बार मुझे मिलावट करनी पड़ती है। इसलिए सच के रास्ते पर चलने के लिए आज से मैं सोने के गहने बनाना छोड़ दूंगा। अब केवल चांदी के आभूषण बनाऊंगा और गरीब लोगों से बहुत कम मेहनताना लूंगा। संत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, यदि अपने संकल्प पर अडिग रहे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। उस दिन के बाद हरिदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह भगवान की भक्ति करने लगा, गरीबों की सहायता करता, भूखों को भोजन कराता और जहाँ कहीं संत महात्मा दिखाई देते उन्हें आदर पूर्वक अपने घर बुलाकर भोजन कराता। धीरे धीरे उसकी पत्नी गौरी भी स्वस्थ होने लगी और कुछ समय बाद उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। इससे हरिदास की श्रद्धा और भी बढ़ गई। गांव के अधिकांश लोग उसका सम्मान करने लगे, लेकिन कुछ लोग उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा से जलने लगे। उनमें रघु, भैरव और केशव नाम के 3 व्यक्ति सबसे आगे थे। एक दिन उन्होंने हरिदास से कहा, भाई, हमारे घर शादी है, सोने के कुछ सुंदर गहने बना दो। हरिदास ने विनम्रता से कहा, क्षमा करना भाइयों, मैंने वर्षों पहले सोने के गहने बनाना छोड़ दिया है। चांदी के गहने चाहिए तो मैं अवश्य बना दूंगा। वे लोग बाहर से तो चुप रहे, लेकिन हरिदास के जाते ही रघु बोला, देखा इसकी अकड़। गांव वाले इसकी तारीफ क्या करने लगे, यह खुद को बहुत बड़ा संत समझने लगा है। भैरव बोला, एक दिन इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि सारी भक्ति भूल जाएगा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन सुंदरपुर के राजा वीरेंद्र प्रताप के इकलौते पुत्र की शादी तय हुई। राजा अपनी होने वाली बहू के लिए सबसे सुंदर आभूषण बनवाना चाहता था और उसने राज्य के अच्छे कारीगरों को बुलाने का आदेश दिया। जब रघु और उसके साथियों को यह बात पता चली तो उन्हें हरिदास से बदला लेने का अवसर मिल गया। वे राजा के दरबार में पहुँचे और बोले, महाराज, हमारे गांव में हरिदास नाम का एक कारीगर है। उसके जैसे सुंदर आभूषण कोई नहीं बना सकता। उसने ही हमें आपके पास भेजा है और कहा है कि राज परिवार के सभी गहने वही बनाएगा। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, यदि वह इतना बड़ा कारीगर है तो आभूषण वही बनाएगा। दरबार से बाहर निकलते ही तीनों हंसने लगे। उन्हें पता था कि हरिदास वर्षों पहले सोने का काम छोड़ चुका है। उनका उद्देश्य केवल उसे राजा के क्रोध का शिकार बनाना था। 2 दिन तक हरिदास दरबार नहीं पहुंचा क्योंकि उसे इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी। आखिर राजा ने सैनिक भेजकर उसे बुलाया। दरबार में पहुंचते ही राजा ने कहा, हरिदास, विवाह में केवल 7 दिन बचे हैं और तुम अभी तक काम शुरू करने नहीं आए। तुमने ही संदेश भेजा था कि गहने तुम बनाओगे। हरिदास हैरान होकर बोला, महाराज, मैंने किसी को नहीं भेजा। मैं तो वर्षों पहले सोने के आभूषण बनाना छोड़ चुका हूँ।
राजा को लगा कि हरिदास अब काम से पीछे हट रहा है। उसने सोने की एक पोटली उसके हाथ में देते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता। 7 दिन में मेरी बहू के लिए सबसे सुंदर गहने तैयार होने चाहिए। यदि तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। हरिदास डर और चिंता में सोने की पोटली लेकर घर लौट आया। गौरी ने पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? हरिदास ने सारी बात बता दी। गौरी बोली, किसी दूसरे कारीगर से गहने बनवा लीजिए। हरिदास ने दुखी होकर कहा, हमारे पास उसे देने के लिए पैसे कहाँ हैं? और राजा का सोना किसी अनजान व्यक्ति को देना भी उचित नहीं। बहुत सोचने के बाद हरिदास पोटली लेकर घर से निकल पड़ा। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है। रास्ते में उसने देखा कि मंदिर के बाहर संतों और गरीबों के लिए विशाल भंडारा चल रहा था, लेकिन धन की कमी के कारण भोजन कम पड़ रहा था। तभी हरिदास के मन में विचार आया, यदि मृत्यु निश्चित ही है तो क्यों न इस सोने को भगवान के काम में लगा दूं? कम से कम भूखे लोगों का पेट तो भर जाएगा। उसने भंडारा कराने वाले सेठ धनराज को सोने की पोटली देते हुए कहा, सेठ जी, इस सोने से संतों, गरीबों और भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। सेठ ने पूछा, भाई, किसके नाम से भंडारा करवाना है? हरिदास कुछ पल सोचकर बोला, यह धन मेरा नहीं है, इसलिए मेरा नाम मत लेना। भगवान नारायण के नाम से भंडारा करवा दीजिए। सेठ ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए और भंडारा शुरू करवा दिया। हरिदास घर लौटकर गौरी से बोला, चिंता मत करना, सोना सही हाथों में दे आया हूँ। अब जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। इसके बाद वह गांव से दूर जंगल में चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का भजन करने लगा। दिन रात उसकी एक ही प्रार्थना थी, हे नारायण, मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस राजा का सम्मान बचा लेना और मेरी पत्नी की रक्षा करना। उधर विवाह का दिन पास आता गया। जब हरिदास वापस नहीं आया तो रघु और उसके साथी राजा के पास पहुंचकर बोले, महाराज, हरिदास आपका सोना लेकर भाग गया है। राजा क्रोधित हो उठा और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि हरिदास को देखते ही गिरफ्तार किया जाए। सैनिक उसके घर पहुँचे और गौरी को धमकाने लगे। गांव के लोग भी बातें बनाने लगे, देखा, बड़ा भक्त बनता था, आखिर राजा का सोना लेकर भाग गया। गौरी घर के मंदिर के सामने बैठकर रोने लगी और बोली, हे प्रभु, दुनिया हमें झूठा और पाखंडी कह रही है, आप तो सत्य जानते हैं, हमारी भक्ति की लाज रखिए। उसी समय जंगल में बैठा हरिदास भी आंखें बंद किए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु, कल राजकुमार की बारात है, राजा का अपमान मत होने देना। अगली सुबह राजा चिंता में दरबार में बैठा था कि अचानक दरवाजे पर हरिदास के समान दिखाई देने वाला एक व्यक्ति आया। उसके हाथों में कई बड़े संदूक थे। वह बोला, महाराज, देर के लिए क्षमा कीजिए, गहने तैयार करने में समय लग गया। राजा ने संदूक खुलवाए तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उनमें ऐसे अद्भुत सोने के आभूषण थे जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। राजा बोला, हरिदास, मैंने तुम्हें जितना सोना दिया था उससे इतने सारे गहने कैसे बन गए? वह व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, महाराज, जहाँ भगवान की कृपा हो वहाँ कमी भी पूर्णता में बदल जाती है। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, हरिदास की पत्नी को सोने चांदी के सिक्के और आभूषण देकर आओ और उनके पुराने छोटे से घर की जगह एक सुंदर भवन बनवाओ। वह रहस्यमय व्यक्ति राजा को प्रणाम करके वहां से चला गया। उधर गौरी को जब राजा के सैनिकों ने उपहार दिए तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद असली हरिदास जंगल से गांव लौटा। उसने देखा कि उसका पुराना घर तोड़ा जा चुका है। वह घबरा गया और सोचने लगा, लगता है राजा ने क्रोध में मेरा घर तोड़वा दिया। तभी गौरी दौड़ती हुई उसके पास आई और बोली,
आप कहाँ चले गए थे? आपने तो चमत्कार कर दिया। राजा आपके बनाए गहनों से बहुत प्रसन्न है। हरिदास हैरान होकर बोला, गौरी, तुम क्या कह रही हो? मैं तो इतने दिनों से जंगल में था, मैंने कोई गहने नहीं बनाए। राजा के दिए सोने से तो मैंने भगवान नारायण के नाम पर भंडारा करवा दिया था। यह सुनते ही दोनों कुछ पल के लिए शांत हो गए। फिर हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, गौरी, अब मैं समझ गया। मेरे प्रभु स्वयं मेरा रूप धारण करके राजा के पास गए थे। उन्होंने मेरी नहीं, अपने नाम की लाज रखी है। अगले दिन हरिदास सीधे राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं आपसे सत्य छिपा नहीं सकता। जो व्यक्ति गहने लेकर आपके पास आया था वह मैं नहीं था। मैंने आपके दिए सोने से भगवान नारायण के नाम पर गरीबों और संतों का भंडारा करवा दिया था और फिर जंगल में जाकर प्रभु की शरण में बैठ गया था। राजा हैरान रह गया। उसने कहा, यदि तुम गहने लेकर नहीं आए थे तो वह कौन था? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, वह मेरे प्रभु थे। राजा की आंखें भर आईं। वह सिंहासन से उतरकर हरिदास के पास आया और बोला, धन्य है तुम्हारी भक्ति। तुम्हारे कारण भगवान स्वयं मेरे घर आए और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। राजा ने हरिदास को सम्मान दिया और जिन लोगों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया था उन्हें अपनी गलती पर गहरा पश्चाताप हुआ। हरिदास ने राजा से कहा कि उन्हें दंड न दिया जाए। उसने कहा, महाराज, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन के बाद हरिदास और गौरी ने अपना जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा केवल पूजा करने का नाम नहीं है, बल्कि सत्य, दया, सेवा और विश्वास के मार्ग पर चलने का नाम है। जब मनुष्य कठिन से कठिन समय में भी अपने अच्छे कर्म और विश्वास नहीं छोड़ता, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। इसलिए संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य का साथ, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए।